रेसी पैरों के रेसी पूरा के रेसी पैरों के रेसी पूरा के रेसी पैरों के रेसी पूरा के रेसी वीरे आला वीरे आला वीरे आला मिलके बोलो मिलके बोलो मिलके बोलो के पूछे के पूछे कोई नहीं पूछना कोई नहीं पूछना किन्नू कहिए कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता के बोलो के बोलो के बोलो के बोलो के बोलो सारे बोलो वजीर मशीन वजीर मशीन वजीर आला वजीर आला वजीर आला सिमर के पुतले वो बिजली महंगी 200 मिलता है कि बाकी किलो में महंगाई है वो पशु नहीं होता तो बिजली महंगी तो गैस महंगी पेट्रोल महंगा पेट्रोल महंगा बिजली महंगी गैस महंगी बिल बोते कितों दइए सारे रोवो इन्हां रोवो 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 सारे पिटो इन्हां पिटो सारे पिटो इन्हां पिटो सारे पिटो इन्हां पिटो कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता किन्नू कहिए यार ये जो कमांडर पीछे खड़े हैं उनसे इल्तिमास है आगे आ जाए। दोस्तों आपने नारों का भरपूर जवाब देना है। वजीर तालीम कहता है कि इनको हम 100 साल तक नौकरियां नहीं दे सकते। इनके सारा रूल गलत था, वो खत्म हुआ, ठीक हुआ है। ये विरासती तौर पर चलना चाहते हैं। जनाब राना सिकंदर अयाज साहेब, आपका चाचा असम्बली में, आपका दादा असम्बली में, जो दिन रात एक करते हैं, फाइलें तैयार करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं। ये लोग उनका कत्लेआम कर रहे हैं, उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं। हमें कहते हैं कि हम विरासती नहीं है। आप ताकत डालने के लिए हर 5 साल बाद असम्बली में आ जाते हैं, हक मांगते हैं। इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे। और दोस्तों आप नारों का भरपूर जवाब दिया करें। हम बूढ़े लोग होने के बावजूद हम पीछे नहीं होते हैं। आपका भी काम है। जो हाथ का ये नौजवान है, ये जालिम वज़ीर आला जो पानी बाहर का पीती है, जो कपड़े बाहर के पहनती है, जो ऐसी बार का इस्तेमाल करती है, हर चीज बाहर की इस्तेमाल करती है। इनका कारोबार भी पाकिस्तान में नहीं है। ये जालिम हम पे मुसल्लत हैं और कहते हैं कि मुलाजिम कुछ नहीं करते। आपको डूब मरना चाहिए। आपको क्या पता एक मुलाजिम का बच्चा रोटी कैसे खाता है, एक मुलाजिम अपना बिल कैसे देता है, गैस का बिल कैसे देता है, बिजली का बिल कैसे देता है, बच्चे की फीस कैसे देता है। जब बीमार होता है तो परेशान हो जाता है। डॉक्टर पे गया, एक खातून, उसके बच्चे को ड्रिप लगनी थी। वो कह रहा था 15
कहती मेरे पास तो रक्शी का किराया नहीं है, खुदा की कसम मेरा दिल खून के आंसू रोया। ये बातें करने का मकसद ये है, थोड़ा सा तस्वीर लेनी है, थोड़ा सा पीछे आ जाए जरा। मैं चंद नारे लगवाऊंगा, मैं अपने हर दिल अजीज लीडर मुख्तार अहमद कुचे साहब को उसके बाद में माइक दूंगा। आपने भरपूर नारे लगाने हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाथ उठा के नारे लगाए। आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, नौजवान आपके मुश्किल की बात है। वो जो सीनियर है उनके रिटायरमेंट का वक्त करीब है, उनकी रिटायरमेंट के हसूल से पहले हमने अपना हक लेना। असी मर गए भुखे, मर गए भुखे, मर गए भुखे, बच्चे भुखे, भुखे 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 भुखे, कितने जाइए, कितने जाइए, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सरे महल्ले, सरे महल्ले, ठंडिया कलियां, ठंडे कमरे, ठंडे कपड़े, नमिया जाना, रबी रबी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। हम अपने प्यारे हादिल अजीज इरिगेशन डिपार्टमेंट के तमाम मुलाजमीन को, सदर को, सुलेरिया साहब को दिल की ठाक से मुबारकबाद देते हैं और वेलकम करते हैं। थैंक यू। और रोटी महंगी, और रोटी महंगी, और नान महंगा, इलाज महंगा, और गैस महंगी, और गैस महंगी, और बिजली महंगी, और जुत्ती महंगी, तालीम महंगी, दवाई महंगी, दवाई महंगी, इलाज महंगा, और कफन महंगा, और कफन महंगा, और कफन महंगा। फिर क्यों ना कहिए कि मर गए भूखे, कि मर गए भूखे। वो चीनी चोर, वो चीनी चोर, वो चीनी चोर, वो शक्कर चोर, वो गुड़ चोर, वो घ्यो चोर, वो गंदम चोर, वो गंदम चोर, वो सब्जी चोर, वो सब्जी चोर, बूढ़ चोर, जुत्ती चोर, जुत्ती चोर, कफन चोर। ये रोटी महंगी, ये रोटी महंगी, ये नान महंगा, ये आटा महंगा, ये अदरक महंगा, ये धनिया महंगा, ये मिर्च महंगी, ये लून महंगा, हर चीज महंगी। ये कितने चाहिए, ये मरना महंगा, ये मरना महंगा, वो जीना महंगा। वो मिल के बोलो कि मर गए भुखे, इन्ना जोर दी बोलो शायद इन्हों की मुर्दारा की अंदरों जी इंसानियत हो जा सके। अब आपके हर दिल अजीज लीडर लोर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, हमारा बब्बर शेर मुख्तार अहमद कुचे साहब, आपने गौर से सुनना, गौर से पढ़ के तालियां मारे जा रही होगी। जनाब मुख्तार अहमद कुचे साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद दरूद सलाम हजूर आखिर नबी सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनका उम्मती होने पर हमें फख्र है। मेरे नहायत काबिल एहतराम लाहौर डिवीजन के गयूर कलमकार दोस्तों, साथियों, PWD वर्कर यूनियन के मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों,
लाहौर के मुख्तलिफ दफातर के मेरे उहदेदारान और शाहीनों, मेरे साथ मैडम फायजा राना है जो प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन की सदर हैं, और मेरे तमाम प्रेस मीडिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मेरे दोस्त साथी आज एहतजाज के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इस गर्मी और हबस में मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ कि कलमाए हक बुलंद करने के लिए उन्होंने अपने कमरों में एसी और कूलर छोड़कर इन तपती सड़कों पर और इस हबस में कलमाए हक बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ। आज पूरे पंजाब में 40 अजला में हुकूमत पंजाब की बेहिसी और बेगैरती की जो हद हो गई है, जो मुलाजम कुछ पॉलिसियां अपनाई जा रही हैं, आज मुलाजमीन का सरेआम माशी कत्ल किया जा रहा है और गरीबों और मुलाजमीनों से, इस गरीब आवाम से छीनकर इशराफिया और अपने टोले को एमएलए एमपी मिनिस्टरों को नवाजा जा रहा है और हम गरीबों से लीव इनकैशमेंट तक के पैसे छीन लिए गए हैं। यतीमों बेवाओं का हक छीन लिया गया है। पेंशन ग्रेजुटी जो एक गरीब मुलाजमीन का ख्वाब होता था कि मैं रिटायरमेंट पर अपने बच्चों की शादी कर लूंगा, अपनी बेटी ब्याह लूंगा, एक घर ले लूंगा, घर की रेनोवेशन कर लूंगा, लेकिन आज सब कुछ ख्वाब दरा का दरा रख गया है। मिल्ली लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के सदर राना जबरान साहब और मिल्ली लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब हाजी महबूब आलम साहब को पंडाल में अहमद को आपके साथ नजारे हमदर्दी के लिए तशरीफ लाए हैं, उन्हें वेलकम करें। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कैंपेन है जो आपके लिए स्टेज पर तशरीफ लाई है। हम इन्हें वेलकम करते हैं। राना जबरान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, हाजी महबूब आलम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके तमाम साथियों को, यूनुस खान साहब को, अख्तर कुबेर साहब को, आशिरा साहब को, जफर साहब को, तमाम साथियों को, अपने भाइयों को, में अमल को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों साथियों, यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ अखबारात के डिपार्टमेंट के तमाम दोस्त मौजूद हैं और इसी तरह मैंने कहा कि पूरे पंजाब में 40 अजला के हेडक्वार्टर पर आज इस हुकूमत की बेहिसी और गलत पॉलिसियों की वजह से जो आज गरीब पिस रहा है, जो आज मुलाजिम से छीनकर हमसे पूरी जिंदगी की कमाई 15 लाख रुपया जो 10 लाख रुपया लीव इनकैशमेंट मिलती थी, वो छीनकर स्पीकर को गरीब को दे दी गई है। साढ़े 900% कर दी गई है। लाइव चलानी है, लाइव उनकी रात में 500% कर दिया गया है और गरीब से उनका हक भी छीना जा रहा है जो उसकी जिंदगी भर की कमाई थी।
मैडम साहबा, आज हम सड़कों से गुजरते हैं। आपने ये कुछ है नहीं कि अगला कुछ देर के लिए रिकॉर्ड करवा लें, कर लेते हैं पता चले कि हमारे साथ ये जिनका दावा करते हैं वोट लेके आए हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए वजीर आला, गरीबों का नारा लगाकर अपनी तकलीफ शुरू करते हैं। आगे चलेगा आज आपका पीछे लोग और पीछे आगे पीछे आगे आगे एक बच्चा बहुत हो जाता है सानू बस रोटी कपड़ा मिलना चाहिए। ऐसा सूरत के रोटी कपड़ा इन्ना महंगा, इन्ना गड्डियां कितना रोटी रोटी चलनी 15 रुपये 200 रुपये 200 यूनिट चला जाता, बिल महंगा हो जाता है। बिल कितना महंगी हो गई, कपड़ा रोटी कपड़ा पूरा होना चाहिए। यही रिक्वेस्ट है, आपको कहती है कि हम नए प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। जुडिशरी के अलाउंस 2.5 लाख से 13 लाख कराए जाते हैं। मेरे देश को लाखों की मुराद मिलती है, तो हम गरीब कहाँ पर जाए? हम 6 माह से बाहर थे जब ये वजीर साहब नहीं आई थी, तब इन्होंने हमसे एक वादा किया था कि मैं वजीर लाऊंगी। जब अल्लाह ने इनको इज्जत दी, ये वजीर आ गई, हमारी लीव इन कैश में इन्होंने छीन ली। 17 पुराने सर्विस खुदा न खासा कोई बंदा वफात पा जाता था, उसके बच्चे को भर्ती कर लिया जाता था, वो भी हमसे इन्होंने छीन लिया। उसके बाद 2 दिसंबर 2024 को इन्होंने एक पेंशन के हवाले से काला कानून नाफिज किया। आप देखें कि हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हम पूरा में एहतजाज करना हमारा हक है। अगर आप कहती हैं आप रियासत की माँ हैं, तो शायद आपको ये नहीं पता माँ एक जज्बा रखती है बच्चों के लिए, बच्चों पर कभी भी मुश्किल वक्त आने से पहले छो कर देती है। तो हमारी वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट है कि आज जो फेडरल में डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम सूबों में मिल चुका है, आया कि पंजाब में क्यों नहीं? एक मुल्क में 2 दस्तूर है ना, आपको देखें KPK में मिल गया, बलोचिस्तान में मिल गया, सिंध में मिल गया, पंजाब में क्यों नहीं? हम लोग करते क्या है? हम मांग क्या रहे हैं? अपना हक, 2 टाइम खाने के लिए रोटी, बच्चों का जीने का हक। और हमारी वज़ीर आला साहब से यही रिक्वेस्ट है, हम बड़े पुरअमन लोग हैं, पुरअमन करना हमारा एहतजाज हक है। अब हम सड़कों पर निकल चुके हैं, जब तक हमारे जायज़ हक़ वापस नहीं दिए जाएंगे हम तब तक वापस नहीं हटेंगे। आज हमारे मुतालबत यही है, सबसे पहले डिस्पैरिटी अलाउंस जो तमाम सूबों में मिल चुका है, सिर्फ पंजाब में नहीं मिला। उसके बाद लीव इनकैशमेंट हमारा मसला चलता आ रहा है जब से वज़ीर आला बनी है। उसके बाद 17 है, उसके बाद हमारा एक और नोटिफिकेशन है पेंशन के हवाले से वर्कमैन को वापस करें। स्कूलों का अफसोसिस ये कर रही है, हेल्थ को ये प्राइवेटाइज कर रही है, सरकारी मुलाजिम को ये मारना चाह रहे हैं। ये सरकारी मुलाजिम समझते हैं पूरे पाकिस्तान की, ये पंजाब के सरकारी मुलाजिम रीढ़ की हड्डी है, यही काम चलाते हैं। और ये लोग घरों में बैठे कहते हैं कि आज महंगाई की शरह 4% रह गई है। कोई बंदा बता दे जिसकी 30-40 हज़ार रुपए 50,000 सैलरी है, आया कि उसकी पूरी पड़ती है? जिसके 2 बच्चे हैं, हमें ये वज़ीर आला साहब शेड्यूल बनाकर दिखाते, 50,000 सैलरी के साथ वज़ीर आला साहब हमें शेड्यूल बना के दिखाते। अगर किसी का घर अपना है वो भी परेशान है, अगर बेचारा कोई रेंट पर रह रहा है उससे पूछे उसका क्या हालात है। और हमारा एक और भी बड़ा दरीना मसला है, जो हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में परमानेंट वर्कमैन है,
उनको पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको परमानेंट वर्कमैन कर दिया गया। उसके लिए सारी मुआवजा वर्कमैन को मिल रही है, उसके लिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं है। ऑलरेडी ये गवर्नमेंट को सब कुछ दे रही है। हमारा मुतालबा उनको भी सिविल सर्वेंट किया जाए। आप सारी चीज़ के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, मैम ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि पीछे एक जो कमेटी बनी है शुएब सदीकी साहब थे दूसरी पार्टी के अंदर अली इस्लाम पाकिस्तान, उन्होंने हमारे लिए मुलाजमीन के लिए सिर्फ आवाज़ उठाई थी असम्बली में। मिलना हमें तक अभी तक कुछ नहीं है। ये बड़ी बहस गवर्नमेंट है। जब बाहर मुलाजमीन निकलते थे कोई टेबल टॉक करना चाहते हैं, हम पूरा मन लोग हैं, हमारे साथ टेबल टॉक करें। ये तो टेबल टॉक बड़ी दूर की बात है, ये हमें देखना भी नहीं चाहते। हमें 6 माह से हमने इसी प्रेस क्लब के आगे, चेयरिंग क्लास के आगे, सेक्रेटरीट के आगे पूरे एहतजाज कर रहे हैं। आज तक टेबल पे नहीं बुलाया गया। अभी ये जो जून में बजट पेश किया गया इसमें हमारा डिस्पैरिटी अलाउंस का अब मसला है, लेकिन जो इससे भी बहुत अहम मसला है वो लीव इनकैशमेंट है 17 है, और जो पेंशन के हवाले से नोटिफिकेशन किया वो बड़े अहम मसले हैं। आइंदा का लाया मिला यही है। हम पूरा में एहतजाज करते रहेंगे। ये एहतजाज फिर धरने में कन्वर्ट होगा। हम पूरा में एहतजाज करेंगे और पूरा में एहतजाज के साथ धरना भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपने लाए और हमारे मसाइल सुने कि तकरीबन जितने भी लोग हैं ना, ये 1 से लेके 17 तक के लोग हैं। और मैं ये आपको बतलाता चाहूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए प्रोफेशन का मर्जी जान सकती हूँ, और हमें यही तर्ज दिया गया कि हमने मजदूर की फलाह कैसे करनी है, मजदूर के मसाइल हमने कैसे हल करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ये सारे मुलाज़मीन इकट्ठे हैं। और हमारे अमीर का भी ये मैसेज है, अमीर जमात दावा प्रोफेसर आफत मोहम्मद सईद साहब का, कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं। और अगर ये धरने में बदलेंगे तो हम धरने में भी शरीक होंगे। मुझे ये बताना है कि ये जो सियासतदान ये जब इनकी सैलरी बढ़ती है तो इतना बढ़ जाती है, और मुलाज़मीन की इतना तो करना चाहिए। ये तो कम अज कम हमारी इस महंगाई के तरफ 100% सैलरी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल डबल होनी चाहिए। तो जो हमारी पहले बना था आप मसला देखें, 30% डिस्पेंसरी अलाउंस है वो दूसरे सूबों में दिया गया, हमारे पंजाब को नहीं दिया गया। तो मैं ये आपके शासन से गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए कि गवर्नमेंट ये जो वज़ीर आला साहब और ये हमारा मसला करे और ये मुलाज़मीन को सड़कों पे लगाने दें। इनकी दलील पे ये मसला हम मीडिया से भी गुजारिश करते हैं बिल्कुल इन गरीबों के लिए भी कुछ पेश किया करें। कुछ मुद्दत पहले तो रोजाना की बुनियाद पर बताया जाता था कि महंगाई किस कदर आसमान को छू रही है। बिल्कुल से इंटरव्यू किया जाता था, लेकिन मेरे मीडिया के भाई आप खामोश हैं क्योंकि आज टीका एक्ट भी निकाल दिया गया है, लोगों की जुबानों को खामोश कर दिया गया है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब आप क्लर्क एसोसिएशन है और आप पाकिस्तान पीडब्ल्यूडी वर्कर यूनियन है, ये क्लर्क और लेबर इकट्ठे एहतजाज कर रहे हैं और इनके साथ अमेरिका के लोग मौजूद हैं। ये तो हमारी छोटी सी बात है, अगर हमारे मेरा अल्लाह सुन रहा है, पूरे पंजाब में मेरा खुदा सुन रहा है, वो किसी चीज का मुताज नहीं है। आज लोग फाकाकशियों खुदकुशियों का शिकार है और पूरे पंजाब में पूरे माहौल में खुशहाल मरियम का पंजाब हर जगह हमें से नजर आते हैं। किसी दुकानदार से पूछ लेंगे ये फ्लैक्स लगा हुआ है किस लिए, वो कहता माल लगाएंगे तो मेरा काउंटर नहीं लग सकता, मेरी रेडी नहीं लग सकती। मेरे दोस्तों साथियों, आज जिस हालत में मेरा मुलाजिम जी रहा है उसकी जिंदगी भर की कमाई जो लूट ली गई है,
किसी को नजर नहीं आ रहा कि आज सारी जिंदगी जिसने सिर्फ इस सरकारी मुलाजमत की जिंदगी के 30-35 साल दे दिए कि आखिरकार कुछ पैसे मिलेंगे, अपने बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, लेकिन आज वो भी छीन लिया गया है। मेरे दोस्तों साथियों, इसके लिए आप और मैंने अगर आवाज नहीं उठानी तो फिर कौन आवाज उठाएगा, फिर कौन बाहर निकलेगा। और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया है। पेंशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट 17A